हेलो एवरीवन। रेलवे ने कंप्लीट रूप से जग चुका है और कल उन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट जारी किया और आज उन्होंने तुरंत सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट जारी किया और साइको का डेट भी दे दिया। यहाँ पे अब सबसे बड़ी जो क्वेश्चन यही है, जो एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगी। एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात पर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एलपी में एक बदलाव हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, ये इस एलपी में लागू है या अगला एलपी में लागू है। ठीक है, ये सारे बात पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले आपका जो बेसब्री से इंतजार है, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, अभी जो मैंने देखा है, जो भी एनटीपीसी से लेके और सेक्शन कंट्रोलर तक वहां जो रिजल्ट आया है, उसमें रेलवे ने क्या किया है, 85 से 90 डे लिया है रिजल्ट में। ठीक, अब बोलेंगे सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, एलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम था, मेन एग्जाम 18 फरवरी खत्म हुई थी और री एग्जाम जो हुई थी वो 20 मार्च को खत्म हुई थी। ठीक है, यदि पहला से मानना शुरू करता है तो इनका डेट आ चुका है, रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, अब यदि रिजल्ट देना शुरू किया है तो रिजल्ट आपका इसका कभी भी दे सकता है। ठीक है, इससे पहले आशा था जो लास्ट मई के लास्ट या जून में देगा, मगर जिस स्पीड में आप रिजल्ट आ रही है, तो हो सकता है ये कंसीडर किया जाए जो जब पहले 3 महीना इसका जो एक्चुअल खत्म हुआ था एग्जाम, री वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, तो 3 महीना हो चुका है, तो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। क्योंकि ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बात मान के चलिए कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो आप डेट देना, डायरेक्ट डेट नहीं देगा रिजल्ट, और नेक्स्ट फेज के एग्जाम में रेलवे डेट नहीं देता है ज्यादा। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आज ने सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम आया और साइको का जो डेट आया 24 मई से, मतलब क्या 2 वीक का टाइम मिला है, 2 वीक का टाइम मिला है। जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे वो पैनिक मोड में होंगे। ठीक है, वैसे साइको 15 दिन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर पैनिक मोड में होंगे। मगर सीबीटी 2 जो एलपी है, उसका तैयारी आप 15 दिन में नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है यदि सीबीटी 1 का रिजल्ट दे दे, खुदा ना खास्ता 1-2 दिन में दे दे, और आपको बोल दिया जाए जो आपका 10-20 दिन के बाद एग्जाम है, तो आपका क्या होगा स्टेप। ठीक है, इसीलिए आप सीरियस हो जाइए कंप्लीट, और वहां पे आप मान के चलिए कि मेरा एग्जाम कभी भी हो सकता है, मतलब 20 दिन के बाद कभी भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो यही होगा। ठीक है, आप यदि ये मान के तैयारी करते, 1 महीना का शेड्यूल लगा के ऐसे तैयारी करिए जो आप 1 महीना के बाद एग्जाम है। ठीक है, तब आपका बेनिफिट होने वाला है। यदि नहीं होता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो वही आपको बेनिफिट होने वाला है। बात समझ में आएगा, रिजल्ट आपको कभी भी आ सकती है। ठीक है, सीबीटी 1 में आप मान के चलिए 1 महीना मान के चलिए, सीबीटी 2 में 1 महीना। अब सबसे बड़ी बात, एलपी में जो बदलाव हुई है, बदलाव आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या था, सिलेक्शन जो आपकी मेरिट बनती थी, मेरिट क्यों बनती थी, सबसे पहले उसमें सीबीटी 2 का पार्ट ए का 70% वेटेज प्लस साइको का कितना 30% वेटेज रहता था, इससे आपकी मेरिट बनती थी। मगर इसी चीज को बदलाव किया गया, और बदलाव क्या है, बदलाव ये है 70-30 का जो 7:3 का रेशियो था, इसको बदल के 1:1 रेशियो कर दिया गया। 1:1 रेशियो मतलब क्या, अब सीबीटी 2 के पार्ट 1 का 50% और साइको का 50% जुटेगा। ये ऑफिशियल भी हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कंफर्म हो चुका है। मगर ये इस एलपी के लिए नहीं है, अभी जो फॉर्म गिरेगा, फॉर्म भरेगा, उसके लिए है। बात समझ में आए कि नहीं, तो आपको ज्यादा इसमें पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है, जो अभी वाले सी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मगर नेक्स्ट, ये लास्ट है जो 70-30 पे होगा सिलेक्शन। अगला बार से ये सिलेक्शन 50-50% पे होगी, मतलब 50 सीबीटी 1 के पहला पार्ट, और पार्ट बी में तो आपका वो क्या होता है, ये ट्रेड वाला होता है, उसका तो जैसा था वही है। मगर यहाँ पे पार्ट ए में 50% वेटेज और साइको का 50% वेटेज से आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीबीटी साइको का वेटेज बढ़ गया तो इसको आप हल्का में नहीं लेंगे, आप इसको तैयारी मैंने कहा अभी से शुरू कर दीजिए। मगर सीबीटी 2 की तैयारी एग्जाम देने के बाद जस्ट आप वेट नहीं करेंगे रिजल्ट का, इसका तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि कम भी नंबर किसी को आता है तो ये बेड़ा पार कर सकता है। वैसे पहले भी करता है, मगर अब इसका चांसेस बढ़ चुका है। तो रिजल्ट ब्रीफ कर देता हूं, रिजल्ट कभी भी आ सकता है आपकी। ठीक है, मगर ऑन टाइम, यदि इसका जो फ्रेम माने तो फ्रेम आपका लास्ट मई तक, मगर इसके बीच में कभी भी आ सकता है। सीबीटी 2 एग्जाम आपको 20 से 25 दिन से ज्यादा नहीं देगा टाइम, जो कि देख चुके हैं, सैकों में 15 दिन दिया उन्होंने। और बदलाव आपके लिए नहीं है, बदलाव नेक्स्ट वाला जो 25 वाला एलपी है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। अब यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।